Hello, dear class 10 students. I hope you guys are enjoying your mathematics lectures. And from next lectures, we will rock. Okay? Around 90% of students have submitted their homework. You guys are doing a very good job. But those who are remaining, it's compulsory to submit. Okay? So still who is pending, submit me. A few instructions are there. Number one is no need to write questions. जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उसमें क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है, जस्ट राइट योर सॉल्यूशंस. ठीक है. सेकेंड वन इज सॉल्व एग्जाम्पल इज मस्ट टू सॉल्व. जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स में देता हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, दैट इज कंपलसरी टू सॉल्व. थर्ड वन इज इन अवर प्रीवियस लेक्चर, जो कि लेक्चर था क्लास नोट्स के लिए था, जहां आपको पढ़ाया गया था, तो यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन योर क्लास नोट्स. ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो चलिए शुरू करते हैं. So this one was the solved example 1, which is also very good. ठीक है. If D is the HCF of 56 and 72, अगर D जो है वो 56 और 72 का HCF है, तो पहले स्टार्ट हो जाओ यहीं से. भाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 56 एंड 72 को आपको सॉर्ट आउट करना है. देखो छोटा है 56 बाहर, जो बड़ा है 72 अंदर, एंड यू गाइस कैन गेट दिस. नाउ रिमाइंडर जो आया 16 आया. रिमाइंडर जब तक 0 आएगा तब तक काम करेंगे. नाउ द रिमाइंडर केम्स आउट टू बी 16. प्रोसीड फर्दर. 16 किसको डिवाइड करेगा? 56 को. नाउ अगेन द रिमाइंडर केम आउट टू बी 8. मतलब आगे प्रोसीड करेंगे तो 8 किसको डिवाइड करेगा? 16 को. नाउ फाइनली यू केम आउट विद द रिमाइंडर 0. सो द रिमाइंडर एट दिस स्टेज इज 0. द लास्ट डिवाइजर 8 इज द HCF ऑफ 56 एंड 72. आर यू गाइस गेटिंग इट? क्या ठीक है. अब एक बात ध्यान से सुनो. क्वेश्चन सेज कि D which is HCF equal to 56 into x plus 72 into y. तो आपका जो D आ चुका है वो 8 आ चुका है. ध्यान से देखना यहाँ पे. तो आपको जो D आ चुका है वो 8 आ चुका है. नाउ हमें उसे लिखना है 56x minus 72y के टर्म्स में. अच्छा, तो अब ये 56 और 72 क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हम बहुत अच्छे से यूज कर चुके हैं, तो हम उसकी हेल्प लेंगे. तो 8 कैन बी रिटन एज 56. इस सेकंड स्टेप से लिख रहा हूँ. 8 कैन बी रिटन एज 56 minus 16 into 3. तो 8 इज इक्वल टू लिख दिया 56 minus 16 into 3. अब आधे बच्चे ये पूछेंगे सर ये आपने ऐसे कैसे लिख दिया और आपको कैसे पता चला कि आप ऐसा लिखेंगे? तो बेसिक फैक्ट है कि क्वेश्चन में जो बोला है D इज इक्वल टू 56x plus 72y. तो मैंने क्वेश्चन की हेल्प ली. D मतलब 8 इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है 8 इक्वल टू 56 minus 16 into 3. ठीक है. तो 56 तक तो ठीक था. अब 16 कहाँ से आ गया सर? ठीक है ना, हमें तो 72 चाहिए, तो 16 को रिप्लेस करो. तो ऊपर से कर लेंगे फ्रॉम 1. 16 is equal to 72 minus 56 into 1. 16 की जगह 72 minus 56 into 1. अब देखो अब सही रहा. अब इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ 56 और 72 ही है बस. समझ पा रहे हो? देखो लॉजिक समझो किसी बात का. बस फिर क्या ऐसे अरेंज कर लो फटाफट. अरेंज करके आपका आंसर आ जाएगा x is equal to 4 and y equal to -3. बस वो दो छोटे से अरेंजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, and you guys have really did it and very good. तो फिर हम चलते हैं आगे. चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 2. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला इज ऑफ द फॉर्म 8q plus 1, 8q plus 3, 8q plus 5, 8q plus 7. ठीक है. तो ये आपको ऑब्जर्व करना होगा. ठीक है. तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लग रहा है. आपको सबको समझ में आ रहा है. लेट a एंड b इज इक्वल टू 8. पहले तो b इज इक्वल टू 8 मानो. ठीक है. बी द टू पॉजिटिव इंटीजर्स. a भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जहां पे a ऑड है. ठीक है. अब 8 क्योंकि आपने इसको माना है, तो आई हैव टोल्ड यू कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 8. दैट इज a इज इक्वल टू 8q प्लस r. गेटिंग ना? 8 कैसे ऑब्जर्व करते हैं सिखाया है. नाउ r द रिमाइंडर which can be 0 1 2 3 up to 7 ना. बस r should be greater than equals to 0 but less than 8. ठीक है. तो फटाफट पुट कर दो 0 से लेकर 7 तक. 8q plus 1, 8q plus 2 डॉट 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 8q plus, इट शुड बी 7 ओनली ना. 8 की कोई नीड नहीं है. अब देखो
ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ऑड पॉजिटिव। तो 8 क्यूब प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 इन सब में कंप्लीटली इवन है, सब कुछ इवन है। तो दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज एन ऑड ना। ऑड क्या बचा? +1 +3 +5 +7। तो ये सारे के सारे क्या बच गए? ऑड। तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 8 क्यूब +1 और 8 क्यूब +3 +5 +7। ठीक है, मैं आपको और ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूँ कि 8 क्यूब +5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 8 क्यूब +8 -3। ठीक है, तो विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 8 of q+1 -3। तो q+1 इज ए q डैश ना, तो दिस इज 8q डैश -3। ठीक है, तो जो भी जितने भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन हैं उनको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। आगे चला जाए। इफ यू गाइस स्टिल हैव एनी डाउट, सो यू गाइस कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, वेरी गुड। This one is very easy. Yeah? Write the decimal expansion of the following using prime factorization. This one is 35/16. देखो डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए डिनोमिनेटर में, ऐसे डिनोमिनेटर में कोशिश किया करो कि 10, 100, 1000 ऐसे ही टर्म्स होनी चाहिए बस। ठीक है, तो जस्ट लाइक डिनोमिनेटर में यहाँ क्या लिखा देखते हैं, 16 दैट इज 2 की पावर 4। 16 मतलब 2 की पावर 4 और ऊपर 35 को मत छेड़ो। ठीक है, 35 को नहीं छेड़ने का। अब नीचे ये रहा 2 की पावर 4। ठीक है, अब नीचे 2 की पावर 4 है तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 की पावर 4 ऊपर नीचे से, क्योंकि 2 को पेयर बनाएगा 5 तो 5 2 बनेगा 10। क्योंकि पावर 4 लगी थी तो इसलिए मैंने पावर 4 ही दिया ताकि ऊपर भी पावर 4। तो 5 यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 4 और ऊपर आ जाएगा 2185 डिवाइड बाय 10,000 which came out to be 2.1875। getting ना? this one is 17/8। तो 8 मतलब 2 का क्यूब, इसे दे दो पेयर 5 का क्यूब का ताकि 5 2 10 बने, क्यूब क्यूब पेयर बना, 5 क्यूब ऊपर भी एडजस्ट हो गया। दिस वन इज 500। क्वेश्चन ने कहा था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 500 को पहले मैंने फटाफट तोड़ दिया, 5 5 5 2 2 2 दैट इज 5 का क्यूब 2 का स्क्वायर। तो मुझे तो ये पता चलता है 5 और 2 की पेयरिंग बन रही थी, बस 2 की एक कमी रह गई। पावर सेम होनी चाहिए नहीं यार, तो 2 की एक कमी रह गई तो नीचे 2 ऊपर 2 दिया, देखो दिख रहा है और आंसर आ गया। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो लेट मी मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव। देखो दोनों ऑड पॉजिटिव है। ठीक है, तो पहले मैं मान लेता हूँ कि चलो x को मान लिया 2 × m+1। ठीक है, और y को मान लिया 2n+1। देखो m और n जो है इंटीजर्स होते हैं, बट क्योंकि ये 2m मतलब कंप्लीट 2 की टेबल है, उसके साथ +1 कर दिया तो ऑड बन गया। 2n मतलब कंप्लीट 2 की टेबल है, +1 कर दिया तो वो भी ऑड बन गया। तो ये भी एक ऑड है, ये भी एक ऑड है। अब बोला देन x² + y² इज इवन। पता करो कि x² + y² इवन है बट वो 4 का डिविजिबल नहीं है। तो ठीक है, फटाफट x² y² निकालो। देखो पुट किया, फटाफट सॉर्ट आउट किया तो अपना आंसर आ गया 4 टाइम्स ऑफ समथिंग + 4 टाइम्स ऑफ समथिंग + 2। तो तुम सबको पता है अगर पहला टर्म 4 से डिविजिबल है, दूसरा भी, थर्ड नहीं है। ठीक है, तो 100% तो ये हो गया कि भैया 4 से डिविजिबल तो नहीं है, इवन है। इवन है क्योंकि ये भी इवन है 4 का मल्टीपल, ये भी 4 इवन है, ये भी 2 इवन है। तो दैट इज दिस कैन बी कंप्लीटली रिटन एज, अगर ये दोनों में 4 कॉमन है तो 4 और जो भी बचा अंदर q+2। 4q+2 इज एन इवन नंबर यार, which leaves the remainder 2 when divided by 4, which leaves the remainder 2, क्योंकि 4 से कंप्लीट टेबल चल पड़ी +2 तो +2 एज एन रिमाइंडर। तो लेकिन ये कंप्लीट डिविजिबल तो हुआ ही नहीं ना, डिविजिबल बाय 4 का मतलब होता है कंप्लीट डिविजिबल। ठीक है, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है यहाँ पे। आर यू गाइस गेटिंग ना? वेरी गुड। और दिस क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आपके स्कूल में कभी आ सकता है। Two bills है 6075 8505 are paid respectively, sorry separately by checks of the same amount. Find largest amount। अब ये ना देख के पता चल रहा है। Find largest amount of this, they have paid the same amount। जैसे हम कहते थे कि ना वो ट्रूप्स बनाया था कि सेम रो एंड सेम कॉलम्स होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ और लीस्ट नंबर ऑफ रोज टू बी पॉसिबल। तो सेम इस टाइप के क्वेश्चन को देख के पता चल गया भैया HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्यों? क्वेश्चन में लिखा है सेम अमाउंट के चेक्स होने चाहिए, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ईच चेक क्या होगा, ये चीजें हमें हिंट दे रही हैं। तो 8505 6075, इसका फटाफट आप HCF निकालेंगे यूक्लिड से और आपका आंसर आ जाएगा 1215।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? So this one was good. Now for the question number 6, हाँ ये कॉम्पिटिटिव में आता है? हाँ बिल्कुल आता है। ऐसा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ये डबल टिक मैंने यहाँ लगा, आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप लिख सकते हो कि अ गुड क्वेश्चन। तो 3 व्हील्स कंप्लीट 60, 36, 24 रिवोल्यूशंस पर मिनट। 1 मिनट में इतने इतने रिवोल्यूशन खत्म हो रहे हैं। तो भैया 1 मिनट मतलब 60 सेकंड्स। तो 60 सेकंड्स में 60 रिवोल्यूशंस। तो पहले व्हील के लिए बोल रहा हूँ ना, पहले व्हील के लिए 60 सेकंड्स में 60 रिवोल्यूशंस मतलब 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड। अरे 60 सेकंड्स में 60 बार घूम गया तो एक बार घूमा ना 1 सेकंड में। फिर सेकंड वाला व्हील 36 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 36 डिवाइड बाय 60 कर दो। 36 डिवाइड बाय 60, 6 6 जा 6 10 जा, तो 6/10 रिवोल्यूशन आया पर सेकंड। दिस वन इज 24 डिवाइड बाय 60 करो तो 4/10 रिवोल्यूशन पर सेकंड आया। समझ पाए? इतना मैंने लिख लिया पहले कि भैया इतना इतना रिवोल्यूशन पर सेकंड आ रहा है। अब क्वेश्चन में बोला देयर इज अ रेड स्पॉट ऑन ईच व्हील दैट टचेस द ग्राउंड एट द टाइम 0, हाउ मच टाइम ऑल दी स्पॉट्स विल साइमल्टेनियसली। देखो फिर से वो बोल दिया एक साथ करना है सारी चीजों को। मैं आगे चलता हूँ। एक साथ करना है सारी चीजों को। एक सेकंड, ज्यादा ऊपर नीचे। इन अदर वर्ड्स बेसिकली अभी हमने वैल्यू क्या निकाली है? ये 5/3 निकाली थी क्या पीछे? हाँ, दिस वन इज 6/10। 6/10 मतलब कितना आया? 2 3 जा 2 5 जा। थर्ड वन इज 2 2 जा 2 5 जा। पर सेकेंड्स की रिवोल्यूशन है, ठीक है। ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स फर्स्ट व्हील टेक्स 1 5/3 एंड 5/2 सेकेंड्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ठीक है, वो उतने रिवोल्यूशन थे पर सेकंड, मुझे उल्टा करना है। उतने मुझे सेकंड्स बताने हैं पर रिवोल्यूशन, मुझे टाइम चाहिए। दैट इज 1 5/3 5/2 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। उल्टा किया ना, बिकॉज पीछे रिवोल्यूशंस लिखे हैं, मुझे सेकंड्स चाहिए। तो जब भी हमें इनका एलसीएम निकालना होता है, ऑलवेज रिमेंबर इफ यू हैव टू फाइंड अ कंबाइंड आंसर ऑफ दिस, बेसिकली आप 12th के चैप्टर फंक्शंस में जाके स्टार्ट करेंगे एलसीएम पढ़ना। छोटा सा पोर्शन, एक टॉपिक है पूरा। ठीक है, तो अभी तो शॉर्ट में समझ लो कि 1 5/3 5/2 का एलसीएम कैसे निकलता है। टेक द एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 1 5,5 एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 1 3,2 व्हिच केम आउट टू बी 5। आप लोगों ने अभी भी पढ़ लिया होगा लोअर क्लासेस में, पर एक बार फिर से 12th में बारी आएगी इसकी। गेटिंग ना? वेरी गुड। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 6 गुड था और क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। बस बात पकड़ दो इस क्वेश्चन की। देखो, बोला फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 दिस एंड लिविंग रिमाइंडर दिस। कोई सबसे बड़ा ऐसा नंबर बताओ जो इनको डिवाइड करे इनको इनको, तो रिमाइंडर ये बच्चा है। देखो, डिवाइड करने की बात ही आती है तो मैं तो ये सोचता हूँ कि काश रिमाइंडर 0 आ जाए। काश रिमाइंडर 0 आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो अच्छा ऑप्शन है। तुमने कहा कि रिमाइंडर 7 है। 398 में रिमाइंडर अगर 7 है तो सब्ट्रैक्ट कर दो 7 को। 398 में रिमाइंडर अगर 7 है तो सब्ट्रैक्ट कर दो रिमाइंडर को, तो जो बचेगा वो कंप्लीट डिविजिबल है 391। सेम हियर सेम हियर। ठीक है, तो जो जो अब बच गया 391 425 527, दीज आर द कंप्लीट डिविजिबल। नाउ फाइंड द एचसीएफ ऑफ 391 एंड 425। देखो, अब 391 425 527 ये 3 एलिमेंट्स हैं। इन तीनों के बारे में हमें बात करनी है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, तो दो दो उठा लो। 391 425 यूक्लिड से निकालो, 17 आया। अब जो आपका 17 आया वो, और जो बच गया एक नंबर 527, इससे फिर से 17 आ रहा है। तो फाइनली द एचसीएफ केम आउट टू बी 17। आर यू गाइस गेटिंग इट? दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन। और भी बचा है हमारे पास कुछ। एक सेकंड। और दिस वन इज द फिल इन द ब्लैंक्स। अब चलो इस पे आ जाते हैं। हमें जो एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे हमने अच्छे से समझ लिया। नाउ दिस वन इज द फिल इन द ब्लैंक्स, और मैं आपको इनके आंसर्स बताता हूँ तो दिखा। फिल इन द ब्लैंक्स का ये रहा आंसर। नंबर 1 इररेशनल। चलो एक एक करके वेरीफाई कर लेते हैं। √5 इज एन इररेशनल, सबको पता है। 1/√2 इज एन इररेशनल, ये रहा इररेशनल आंसर। फिर ये क्या लिखा था? एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। देखो 14 ये सब आपको आता है, जो लोअर क्लासेस की क्वेश्चन है। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो 2 का एक्सपोनेंट कितना आता है। सॉल्यूशन सेज इट केम आउट टू बी 4। 7√5 इज एन इररेशनल, सबको पता है। 6 + √2 इज एन इररेशनल। 4 5 की ना दोनों चेक करवाता हूँ। 4 इज एन इरेशनल, 5 इज एन इरेशनल। सही।
एंड डैश इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स एन प्रोसीजर टू सॉल्व। देखो इसने कह दिया प्रोसीजर, ठीक है, वो भी वेल डिफाइंड प्रोसीजर टू गिव अ सॉल्विंग। तो फिर देखो एक वेल डिफाइंड स्टेप्स प्रोसीजर का मतलब एल्गोरिथम होता है, ठीक है, एल्गोरिथम। तो चीजें याद होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अ डैश इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग, देखो ये तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाली बात कर दी इसने। तो अ लेमा इज एन प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच यूज्ड, क्योंकि हम बार बार देखो बार बार प्रूफ करने के लिए यूज करते थे उन स्टेटमेंट्स का, गेटिंग ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है, जिसको नहीं पता है अभी मैंने बता दिया। चलो, नाउ एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, देखो ये तुम्हें निकालना होगा, मैं आंसर बता देता हूँ। 8 का आंसर है 9696, चेक कर लेना। HCF ऑफ 670 टू 120, ये सब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है गाइस। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 156 इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, से प्राइम फैक्टर निकालो फटाफट। और 35/50 इज डेसिमल, तो डेसिमल नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 100 बनाओ, ऊपर 70 आएगा। तो 10th का आंसर ये है। और इसने टर्मिनेटिंग बोला, मतलब वो उसकी चाहत कुछ और है। तो दिस इज अ डैश डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑब्वियस सी बात है, मैंने नीचे 100 बना दिया, ऊपर 70, दैट इज 0.70, 0.70 हो गया, टर्मिनेट खत्म हो गया, ठीक है ना। वेरी गुड। अभी यहाँ पे और कुछ भी दिख रहा है मुझे, ये क्या है, शायद हमारे पास ये ट्रू फॉल्स है, मैं ऊपर चेक करता हूँ। हाँ, ये ट्रू फॉल्स पे आ चुके हैं। देखो क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं थी, मैं फिर से बता रहा हूँ। आप लिखते ऊपर ट्रू फॉल्स, नंबर 1 ट्रू, नंबर 2 फॉल्स, ऐसा। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist a whole numbers q and r satisfying a is equal to bq plus r, नंबर वन इज ट्रू, पहला वाला ट्रू है, सबके सब वेरीफाई करो बस। नंबर 2, every composite can be expressed as a product of its prime and this factorization is unique, पहले बताया था उस दिन, तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में बताया, ठीक है। इट इज द यूनिक ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये भी जो है हमारी स्टेटमेंट क्या लिखी गई है, ट्रू। क्वेश्चन 3, √2 √3 रैशनल, सबको पता है, दैट इज ट्रू, क्वेश्चन 3 ट्रू है, ठीक है, एक साथ चेक करते हैं, चलो। P and Q rational है such that prime factorization Q is in the form of 2 की power n 5 की power n, where n and 1 नॉन नेगेटिव, ठीक है। x is the decimal exponent, हाँ सही है, बिल्कुल सही लिखा है। देखो क्या है, x is equal to p upon q है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 2 की पावर n 5 की पावर n। अब आप पेयरिंग बनाओगे ना, 2 और 5 को ऐसे एडजस्ट करोगे कि नीचे 10 वन के मल्टीपल बन जाए, 10 100 1000। तो जैसे ही आप बना दोगे फटाफट वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो 3 और 4 फिलहाल हमने ट्रू बोले, चेक करते हैं। क्वेश्चन 3 ट्रू 4 ट्रू। क्वेश्चन 5, एक सेकेंड, क्वेश्चन 5, तो ये सेम दिख रहा है क्या, पी एंड क्यू रैशनल है, पी नॉट ऑफ द, देखो यहाँ बोला था क्यू इज ऑफ द फॉर्म दिस, यहाँ बोला क्यू इज नॉट, मतलब क्यू इस फॉर्म का नहीं है, तो बात खत्म हो गई ना, पॉसिबल ही नहीं है। पीछे वाले क्वेश्चन में बोला था क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर n, मैंने बोला हाँ सही है, पेयरिंग बनेगी, 10 का मल्टीपल बनेगा, नीचे टर्मिनेट करेगा। यहाँ बोला क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म, अरे क्यू इस फॉर्म का नहीं होगा तो नीचे कहाँ मल्टीपल बनेगा 10 100 1000 का, तो कहाँ से टर्मिनेटिंग होगा, गलत है। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, अभी बनाया पीछे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऐसे लिखे थे +1 +3 +5। द क्वेश्चन कौन कौन से चेक करना है, 5 और 6 चेक नहीं किया। ये देखो 5 फॉल्स बताया मैंने, 6 ट्रू बताया। अब 7, क्वेश्चन ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ये कौन सा तरीका है, ऐसा नहीं होता। इट इज नॉट कंपल्सरी, 1/0 इज नॉट रैशनल, 1/0 इज नॉट रैशनल। हाँ सही है, क्योंकि मैंने पहले कहा था रैशनल के लिए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और नीचे 0 लिखा है तो रैशनल नहीं है। तो 7 फॉल्स 8 ट्रू, 7 फॉल्स 8 ट्रू, ठीक है। नाउ 9 10, द नंबर ऑफ द इररेशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18, अरे किसी भी दो नंबर के बीच में कितने इनफाइनाइट रैशनल इररेशनल है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, हाँ सही, एवरी फ्रैक्शन इज रैशनल, तो रैशनल नंबर तो है ही p अपॉन q ना, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, सही है, वेरी गुड। चलते हैं आगे। नाउ अब मैच द कॉलम आ चुका है शायद हमारे पास, ये मैच द कॉलम,
मैच द कॉलम। तो चलो मैं ये मैच द कॉलम के नंबर 1 का आंसर बताता हूँ आप लोगों को, ABCD का आंसर मैच द कॉलम नंबर 1। देखो आप सीधा नोट कर लो, ए का आंसर R नोट करो, बी का S, सी का P, डी का Q। और आओ कुछ कुछ समझ भी लेते हैं। इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, यहाँ क्या लिखा है? इरेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। वहाँ एग्जांपल दिया है, क्या लिखा क्या है? 12 इज इक्वल टू 3 into 4, इट इज ए कंपोजिट नंबर। कुछ भी लिखा है हमने, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है? आंसर तो सही निकाला है। हाँ लग तो रहा है आंसर हमारा सही है। पहले आप नोट कर लो क्वेश्चन 2 का आंसर, ए का R, बी का P एंड सी का Q। ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ क्योंकि लिखा तो कुछ भी है एक्सप्लेनेशन में। अब यहाँ 2 जो प्राइम नंबर का क्या सेंस आता है? सी के सामने 2 जो प्राइम नंबर, बताओ। ये देखो अननेसेसरी। चलो इग्नोर दें, बट हम एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। एक आर, इरेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये तो सही लिखा है यार। रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग लिखा है क्या सिर्फ? एस, सी का पी, √36 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये भी ठीक है। 2 + √2 इज एन इरेशनल। देखो बातें तो सही लिखी है, मतलब क्रॉस मैचिंग तो सही की है कॉलम की, बट एक्सप्लेनेशन में नहीं जाने क्या लिखा है, तो इग्नोर दें। एंड 2 का आंसर मैंने बता दिया ना, मेजर कॉलम की 2 का आंसर। सो इट कम आउट टू बी 2 का, सॉरी, ए का R, बी का P एंड सी का Q। तो ये तो आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है यार, HCF निकालो ना, HCF निकालो, डोंट वरी। सो आई थिंक वी फिनिश्ड इट। सो I hope you guys are getting my point, but still if you have any doubts, so connect with me. This question number 6 was very important. Question number 5, 6 था ये। Question number 6 and 7 both are very important. ठीक है, and rest all is fine. Question number 5 is good. And question number 1 was also very good. Question number 1 भी बहुत अच्छा था. So yes, you guys have did a very good job. So let us just finish here.